तो बॉडी शॉडी बनाई जा रही है। किसको इम्प्रेस करना है? देखो नियति, एक्सरसाइज जो है वो हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होती है। कई बार इंसान खुद को इम्प्रेस करने के लिए एक्सरसाइज करता है। और फिटनेस तो है ही। और रावत्स दिन में 2 बार वर्कआउट करते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम को। अभी देखना भैया ऑफिस से आएंगे घर, वर्कआउट। जीजू का समझ आता है कि सारा दिन ऑफिस में काम करते तो फिट रहना भी जरूरी है, लेकिन तुम तो सिर्फ सारा दिन सोते हो। तुम्हें कौन सा वर्ल्ड वॉर जीतता है? तो तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? ऑफिस जाओ, काम करो, और क्या। देखो नियति, मैं एक अलग लेवल का आलसी हूँ, स्पेशल टाइप का। अब तुम एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, मैं क्या कर सकता हूँ? जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे मैं मजाक कर रहा था, सुनो सुनो सुनो। चले सुन, आई एम सॉरी। देखो नियति, मैं नहीं चाहता कि हम उन बोरिंग कपल्स की तरह हो जाएं जो शादी के 3 दिन में 13 बार झगड़ा कर लेते हैं। मैं क्यों झगड़ा करूंगी? और वो तो तुम ही बता सकती हो। अच्छा इधर आओ, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे झगड़ा नहीं करोगी। जो ठीक है, नहीं करूंगी। विधान क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। अपनी बीवी को गोद में उठाकर बाइसेप्स बना रहा हूँ, कोई रोकेगा क्या? तुमने आज फिर खाना नहीं खाया? जब तुम्हें पता है मैं खाना नहीं खाता हूं तो फिर क्यों टिफिन भेजती हो? तुम्हारी चिंता होती है इसलिए भेजती हूँ, और तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना। खाने से क्यों अपना गुस्सा निकाल रहे हो? अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर अन्न की इतनी चिंता है तो मत भेजो ना खाना, और मेरी चिंता करनी छोड़ दो। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। रख सकते होगे, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा अधिकार है। इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। चलो अब इसे खाओ। नहीं खाना मुझे। बड़ी बहू रानी, जब सुयश बाबा भोजन करते ही नहीं तो आप फिर टिफिन क्यों भेजती हो उन्हें? कब तक नहीं खाएंगे महाराज जी? कभी ना कभी तो खाएंगे ही, बस इसी उम्मीद से भेजती हूँ। जी। लीजिए, सुयश जी को टाइम पे दे देना। हाँ जी। काश कि तुम्हें देखना सचमुच में इतना आसान होता सुयश बेटा। काश कि तुम मुझे रोज माँ कहकर बुलाते। काश कि ये ख्वाबों की दुनिया जो इस लॉकेट में बंद है वो हमारे जिंदगी की हकीकत होती। मैडम जी, वो कारीगर बड़े ढीठ है, मन नहीं लगता वो लोग मानेंगे, ऐसे ही है वो लोग। ए रुको, तुम घर के अंदर कैसे आ गए? तुम्हें पता है ना ड्राइवर को घर के अंदर आना मना है। मैडम वो टिफिन वापस करने आया था।
वो मालकिन ने बोला कि मालकिन? फाल्गुनी मैडम को टिफिन वापस करने जा रहा था। किसका टिफिन है? सुयश साहब का टिफिन है मैडम, उन्हीं को देने गया था, मगर उन्होंने टिफिन लिया नहीं। क्या करूं मैडम इस टिफिन का? ये मन्ने दे दे, मन्ने दे दे, और तू जा, तू जा, तू जा, तू जा। फाल्गुनी जी बहुत अच्छा खाना बनावे, और मंगला का खाना खा खा के सूख गई हूं मैं। मैडम जी, मैं बोल रहा था कि मैं थोड़ा चख लूं कि सुयश बाबा ने क्यों ना खाया ये खाना। मैडम जी, चिट्ठी निकली। शोम, हट गए बॉब जी। फाल्गुनी से कहना मुझसे कमरे में आके मिले। खाने के बाद क्यों? नहीं, अभी अभी अभी। नसीब भी फूटा है तारा सोम जी। टाइम पर खाना खा लेना, और अगर खाना ठंडा हो जाए तो गर्म करवा लेना। फाल्गुनी। मेरी बहू ने मेरे बेटे के लिए इतने प्यार से खाना बनाया, और मेरा बेटा है कि बिना खाए टिफिन वापस भेज दिया। बहुत दुख हुआ मुझे। शोम जी। सुयश आए तो कहना मुझसे आके मिले। जी, मैं समझाऊंगी उसे। बहू के साथ ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है। सासू माँ, अच्छा लगा मुझे कि आपको मेरी चिंता है, लेकिन ये हम पति पत्नी के बीच की बात है। विनती करती हूँ आपसे, अगली बार से मेरी चिट्ठी मत पढ़ना। और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये टिफिन कल से खाली ही आएगा। मेरा वादा है ये आपसे। लाओ बड़ी बहू रानी, ये टिफिन में ड्राइवर को दे जाता हूँ, वो ऑफिस ले जाएगा सुयश बाबा को देने के लिए। नहीं नहीं महाराज जी, आज टिफिन मैं खुद ऑफिस लेके जाऊंगी। क्या आप ऑफिस ले जाएंगी? जी हाँ। नहीं हो सकता मतलब? ये ऑर्डर अगले 48 घंटे में सिंगापुर में होना चाहिए, और कुछ भी हो जाए ये प्रोडक्शन नहीं रुक सकता। मैं जानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ना पूरा हो तो हर जानो लगेगो, लेकिन क्या करूँ, मजदूर राजी ना है। हाथ कारीगरी का काम है, और जयपुर का एक मजदूर रावत इंडस्ट्री के साथ काम ना करना चाहे, वो हमारे रावत इंडस्ट्री को बहिष्कार करे हैं। वो क्या कहे हैं? बॉयकॉट। हाँ, बॉयकॉट, बॉयकॉट। ये कब हुआ? कोई मुझे कुछ बताएगा टाइम पे कि क्या हो रहा है? शुभ अंकल, हमारे तो इतने अच्छे रिलेशन है ना कारीगरों के साथ, क्या प्रॉब्लम क्या है? पैसों का प्रॉब्लम है या फीस का प्रॉब्लम है? राम जाने पैसों का मामला है कि क्या मामला है। बस मैं इतना जानूं कि वर्कर्स कहें कि वो मशीनों को हाथ ना लगाएंगे। पर शुभ अंकल, कोई तो प्रॉब्लम होगी ना? फाल्गुनी, तुम कुछ काम था? हाँ, तुम्हें खाना खिलाना है। मैं खाना नहीं खा सकता, खाना वापस ले जाओ। फाल्गुनी, खाना लाने के लिए थैंक यू। यहाँ वर्कर्स का प्रॉब्लम चल रहा है, वो जब तक सॉल्व नहीं हो जाता मैं खाना नहीं खा पाऊंगा।
मैम आप प्लीज कॉन्फ्रेंस की तैयारी कीजिए। शुभ अंकल, मैं जाके वर्कर से बात करके आता हूँ। रुकिए, वो कारीगरों ने कहा है कि वो हमारे मैनेजमेंट के किसी भी व्यक्ति से बात ना करेंगे, तो अगर आप गए तो नुकसान ही होगा, फायदा कोई नहीं। लेकिन शोम अंकल, मैं बात नहीं करूंगा, मैनेजमेंट बात नहीं करेगी, कौन इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? कौन जाएगा? कौन बात करेगा? मैं जाऊंगी। तुम्हारी जिद है ना कि जब तक कारीगरों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तुम खाना नहीं खाओगे? हाँ कि ना? फाल्गुनी देखो। हाँ कि ना? हाँ। तो अगर मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं तो तुम खाना खाओगे? हाँ कि ना? हाँ। फाल्गुनी जो कहती है कर देती है। तेजा जी को मनाना टेढ़ी खीर है, अगर कामयाब हो गई तो मैडम जी को बताना पड़ेगा। मैसेज कर देता हूँ, मैडम जी फाल्गुनी ऑफिस में है और वो तेजा जी को मनाने जा रही हैं। लेकिन फाल्गुनी, तुम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगी? तुम वर्कर्स को नहीं जानती, उनकी डिमांड्स को नहीं जानती। देखो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम प्लीज घर चली जाओ। कोशिश तो करने दो। मैं यही मानती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। इसके ठंडे होने से पहले तुम्हारा मसला ठंडा हो जाएगा। मेरा वादा है तुमसे। सुनो, इतनी टेंशन मत लिया करो सुरेश रावत। कॉन्फ्रेंस रूम में चलिए। हेलो, तुम वहां ऑफिस में क्या कर रही हो? क्यों? आपको शोम जी ने नहीं बताया? उनके पेट में तो कोई बात नहीं पचती। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। मुझे पता है तुम वहां ऑफिस में हो और कारीगरों के साथ सुलह करवा रही हो। एक बात समझ लो, रावत इंडस्ट्रीज के काम में दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर दखल नहीं दूंगी तो आपके जैसे कैसे बनूंगी सासू माँ? आपने ही तो कहा था कि अब मुझे रावत फैमिली के स्टाइल में रहना चाहिए, आपके जैसा बनना चाहिए। तो बस मैं तो वही कर रही हूँ। आप भी कंपनी के कामों में लगी रहती हैं, तो अगर कंपनी की कोई प्रॉब्लम मेरे सामने आ जाए तो उसे सुलझाना तो मेरा काम है ना, मेरा फर्ज है। अपना आशीर्वाद दीजिए सासू माँ कि आपके पद चिन्हों पर चलकर मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ रावत इंडस्ट्रीज की। क्या बात है, आपका चैनल तो बड़ा ही तेज है। अब खबरें इधर से उधर करते रहेंगे तो कारीगरों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो आपके सुरेश बाबा आज भूखे रह जाएंगे। हेलो। हेलो हाय छोड़ो और उस फाल्गुनी पर नजर रखो। जी मैडम जी। फाल्गुनी पुरोहित, रावत खानदान की बहू बनने के बाद तुम्हारे तो परी निकल आए। वाह, कोई बात नहीं, तुम्हारी कमजोर नस मुझे पता है, और अब मैं उसी कमजोर नस पे अपना हाथ रखने वाली हूं।
तेजा जी, ये फाल्गुनी हैं। ये रावत खानदान की बड़ी बहू हैं, आपसे कुछ कहना चाहती हैं। हमने आपसे कहा कि हमें मैनेजमेंट के किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करनी। तभी तो मैं आई हूँ। सोम जी, अपनी मालकिन से कहिए कि यहां से चली जाए। मैं ना तो मैनेजमेंट से हूँ और ना ही यहाँ मालकिन बनकर आई हूँ। मैं आप में से ही एक हूँ। आप हम में से एक हैं। हमारे दर्द को आप समझती हैं? हम मजदूर खून पसीना एक करके वफादारी और ईमानदारी से काम करते हैं, और हमें मिलता क्या है? गाली, दुत्कार, अपमान। उत्तरा देवी अपने पैर की जूती समझती है हमें। बस अब और नहीं। जहां इज्जत नहीं वहां हम काम नहीं करेंगे। तेजा जी सही कह रहे हैं, आज से रावत इंडस्ट्री के लिए हम काम नहीं करेंगे। तेजा जी का अपमान हमारा अपमान है। अब हम क्या, हमारे गांव का कोई भी आदमी उत्तरा देवी के लिए काम नहीं करेगा। फाल्गुनी ने संभालने के बजाय काम और भी बिगाड़ दिया। लगता है फाल्गुनी यहां से खाली हाथ जाएगी और सुरेश बाबा खाली पेट सोएंगे। अब लग रही हो रावत खानदान की बहू। थैंक यू, पर इतने सारे गहने और कपड़ों की क्या जरूरत है? आपने शादी में मुझे ऑलरेडी इतना सब कुछ दे दिया था। तुम्हें ये सब कुछ ज्यादा लग रहा है बेटा? ये तो तुम्हारे एक हफ्ते का वार्डरोब है बेटा। मेरा तो मन कर रहा है मैं तुम पर सब कुछ न्यौछावर करूं। सच? झूठ बोल के मुझे क्या फायदा होगा? भगवान ने वैसे ही तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है। थोड़ी सच संवर लो, बिल्कुल राजकुमारी लगोगी। मैंने अपने डिजाइनर से बात कर ली है, वो तुम्हारी अपॉइंटमेंट लेगा और तुम्हारे लिए स्टाइल शीट बना देगा। तुम्हें जो चाहिए तुम उससे कहना, और पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है? पता ही नहीं थी भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी। मैं हमेशा सोचती अगर मेरी अपनी बेटी होती तो मैं क्या करती, उसके लिए ये करती वो करती, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, मैं अपनी सारी हसरतें पूरी करूंगी। अब मेरा सब कुछ तुम्हारा। उत्तरा जी, ये क्या उत्तरा जी लगा के रखा है? कभी उत्तरा जी कहती हो, कभी आंटी जी कहती हो। सास हूं मैं तुम्हारी? नहीं, सास भी नहीं, अब मैं तुम्हारी माँ हूं। विधान मुझे मॉम कहता है, तुम भी मुझे मॉम कह के बुलाओ। जी जी मॉम। चलो, ये सारे कपड़े ट्राई करो। थैंक यू। शेर के मुंह को जब इंसान का खून लगता है ना, तो वो आदमखोर बन जाता है, और किसी गरीब को अमीरी की लत लग जाती है ना, तो वो कमजोर हो जाता है। तुम तो अच्छी मिट्टी की बनी हुई हो नियति। तुम्हें तो जैसा डालना चाहो वैसा डालूंगी मैं। बस बेटा होशियार रहना, क्योंकि पैसे की लत ड्रग्स की लत से भी ज्यादा खतरनाक होती है। तुम्हें भी ये लत लगेगी और तुम सब कुछ भूल जाओगी, यहां तक कि अपनी चीची मां को भी।